नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार वैशाली जिला और वैशाली विधानसभा बेलसर ब्लॉक के तरफ अभी हम हैं। बेलसर पंचायत यहाँ से मुखिया उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए कृष्णकांत कुमार उर्फ मंटू भाई, जो पंचायती चुनाव पहली बार मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। मंटू भाई मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं? मंटू भाई चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया जी का कार्यकाल कैसा रहा, नली गली आवागमन रास्ता हो या नल जल योजना हो, कितना विकास का काम हुआ यहाँ से सिटिंग मुखिया के द्वारा। पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता भी बता सकते हैं और सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। क्या क्या मुद्दा है, लोगों से मिले, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, ये भी जानेंगे। बदलाव का दौर है, नए नए कैंडिडेट आते और मुखिया बन के निकल जाते हैं। इस बार क्या बदलाव हो रहा है? क्या मंटू भाई इस बार मुखिया बन रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल हमारा, चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, क्या एजेंडा, क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं? मेरा 7 निश्चय योजना है। पहला योजना है ग्राम पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना। दूसरा मेरा योजना है कि हर घर सही लोगों को सही जगह तक वृद्धा पेंशन का व्यवस्था करना। तीसरा मेरा योजना है सामूहिक विकास का योजना कराना। सामूहिक विकास का योजना मतलब कि हर वार्ड में 1 से लेकर 14 नंबर वार्ड तक हर वार्ड में एक एक समूह रहेगा, जो समूह एक दूसरे को कोऑपरेट करेगा। हमारे जनता को किस काम के लिए किसी दूसरे की ओर हाथ फैलाने का नहीं पड़े। इसलिए ये मुद्दा जो आप बता रहे हैं, हमने मुद्दा सुना। पंचायत में क्या आज भी जनता हाथ फैलाई है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ तो पिछले वर्ष जो 5 साल कार्यकाल हुआ है वो देखने का चीज़ है और आज न कल आ ही जाएगा पर्दा पे। कुछ लोगों से हमने बातचीत की तो लोगों का कहना था कि जिस तरीके से पिछली बार चुनाव में कुछ लोगों को भ्रमित किया गया था चुनाव के लेके, और कहीं ना कहीं वोट कहीं और जाने वाला था, वोट कहीं और चला गया, मुखिया बन गए, 5 सालों में विकास नहीं ठीक से हो पाया। सच्चाई है? नहीं, विकास के साथ साथ विनाश भी हुआ है ना। विकास भी हुआ है, विनाश भी हुआ है। अब विकास बोलो तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहिए या स्टेट गवर्नमेंट का कहिए, जो नल योजना था, तो नल योजना भी पूरे पंचायत में सही ढंग से नहीं हो पाया। नंबर 1 बात। दूसरी बात कि इंडा उगाही की बात की गई है। इंडा उगाही में एक भी इंडा कहीं भी पंचायत बेलसर पंचायत में कोई बता दे कि एक भी इंडा का यदि उगाही हुआ तो फिर जो कहिए सो। तो यहाँ तो जनता को गुमराह किया गया है, यहाँ जनता को ठगी किया गया है। जिसको चाहिए वो चीज़ किसी को नहीं मिला है। हमको चाहिए जो गरीब है, गुरबा है, प्रधानमंत्री योजना उनको मिलना चाहिए, न कि हमारे पास 2 तल्ला बिल्डिंग है हमको मिलना चाहिए। और इसमें भी बीच में से आप जाइए, हम जनता एक जनता से मिले हैं, लोग यही कह रहे हैं, कोई हमको 25,000 लिया है, कोई 35,000 लिया है, कोई 40,000 लिया है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। लेकिन ये बात सत्यता है। अब जब हम अपने चुनाव में आए हैं, ऐसे भी आज से नहीं, हम वर्षों से समाज के पीछे लगे हुए हैं। खासकर हम अपने बीवीपुर पंचायत के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। साल में 1-2 बार आई चेकअप करवाते हैं, जनरल फिजिशियंस को बुलाकर लोगों को चेकअप करवाते हैं, ताकि ये हो कि समाज अच्छा, सुदृढ़, कुशल समाज हो, ताकि कहीं भी जाए कोई तो लगे जो भाई यहाँ फलाने गाँव। आप अपने प्रखंड का बात लीजिए। आपका जो प्रखंड है, बेलसर प्रखंड जो है, वो पटेरी बेलसर प्रखंड जो है, वो बेलसर पंचायत में ही आती है। वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ 10 मिनट आप बैठ नहीं सकते हैं बाहर में, इतना वहाँ शौचालय का बदबू आता है। अरे भाई, तुम इतना फंड लेके आ रहे हो, सरकार इतना, गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है, और तुम्हारे दिमाग में नहीं है 10 जिला के लोग आपके गांव में, आपके प्रखंड में आते हैं, वो बैठना नहीं चाहते हैं, इधर कचरा उधर कचरा इधर कचरा, जबकि बिहार गवर्नमेंट सबके लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, आपको करवाना है। लेकिन ये सब नहीं, बस अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला हाल है यहाँ पे। काफी नाराज दिख रहे हैं आप। जिस तरीके से हमको लगता है यही नाराजगी और 5 सालों का जो काम रहा, इसी नाराजगी के कारण आप चुनाव और मैदान में कूदे। बिल्कुल बिल्कुल। हमको 10 अप्रैल के पहले भूत भविष्य वर्तमान में कभी सोचा भी नहीं था कि हमको राजनीति में आना है। लेकिन मैं जब यहाँ देखा कि जो जिस स्थिति में है उससे और नीचे जा रहा है, और जो अच्छी स्थिति में उसी को लोग देख रहा है, तो हमको ये 10 अप्रैल को मैं निर्णय किया कि नहीं, अब मैं नहीं मानूंगा। हमको जनता चुने अथवा नहीं चुने, मैं जनता के बीच जाऊंगा
और जनता का जो समस्या है मैं अभी तक सुना हूँ, सुनूंगा और सुनते रहूंगा। चुनेगी क्यों नहीं? क्योंकि मंटू भाई जी, चुनेगी क्यों नहीं? क्योंकि इस बार की स्थिति ऐसी बनी है, लहर भी ऐसा है कि सिटिंग का कोई कहीं से गुजारा नहीं। नए नए लोग आ रहे हैं और पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नए नए लोगों की बात जहाँ तक है, आप भी अभी क्षेत्र में घूमिएगा, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लीजिएगा। मैं आज से नहीं, मैं बचपन से ही अपने समाज के लिए ही सोचा हूँ। अब ये स्कूल चल रही है, आप पूरे ब्लॉक में, बेलसर ब्लॉक में घूम जाइए, ये ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी यहाँ पे जो हम अपने व्यवस्था। क्यों? इसलिए ना कि मेरे समाज का इसमें बच्चा पढ़े, समाज का बच्चा आगे बढ़े। समाज का जब बच्चा आगे बढ़ेगा तो मेरे पंचायत का अच्छा नाम होगा, मेरे जिला का अच्छा नाम होगा। तो यही मेरा होप है, यही मेरा उम्मीद है लोगों से कि बस अच्छा करना है तो अच्छा करना है, यही थिंकिंग लेकर चलना है। जैसे आदर्श पंचायत, मेरा पहला मिशन है कि मैं आदर्श पंचायत बनाऊंगा। इसके लिए मुझे जिला जाना हो, इसके लिए मुझे स्टेट में जाना हो, इसके लिए मुझे केंद्र में जाना हो, जहाँ भी जाना हो। अच्छा, दूसरी नंबर बात, हम तमाम जनता से कहना चाह रहे हैं कि चोर और मुंह चोर को नहीं बनाइएगा नेता। आपके सामने में 12 कैंडिडेट है, 12 कैंडिडेट को देखिए जो कौन चोर है, कौन मुंह चोर है, कौन क्या है और कौन क्या करने वाला है, उसका बैकग्राउंड देखिएगा जरूर। बिना बैकग्राउंड के कोई काम नहीं कीजिएगा। आज क्षेत्र में कुछ लोग कह रहे हैं अरे गरीब रह जाए दही बन गए तो बन गए, तो ठीक है। वैसा ही यदि हर बार कोई न कोई गरीब नेता आएगा और आपके सारे अथी को लूट कर ले जाएगा, सारे योजना को लूट कर ले जाएगा, तो आप लोग मोहताज रह जाइएगा, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। क्या मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? आज यदि हमारे बीच हम जय गरीब का झोली पहन के घूम रहे हैं, जो हम गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब हैं, हमको मदद कीजिए। अरे तो हमको आप, जब हम ही गरीब है खुद, तो हम अपना पहले पेट भरेंगे, उसके बाद ना जनता को देखेंगे। भाई पहले तो वो अपना पेट देखेंगे जो हमारा पेट भरा कि नहीं भरा। पेट भर जाएगा तब देखेंगे जो जनता को चलो देखना नहीं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा को खोजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ही वोट कीजिए। 12 कैंडिडेट है, उस 12 कैंडिडेट में से चोर को, सिनाजोर को, मुँह चोर को, इस सब को देखिए जो कौन क्या करने वाला है समाज में और कौन क्या नहीं करने वाला है। जो करने वाला हो उसी को सपोर्ट कीजिए। मैं तो ये कहा था एक दिन कि आपने 12 कैंडिडेट को बुलवाइए और 12 से, जैसे हमारे अभी मीडिया साहब आए हमसे जो बातचीत कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, ताकि ये मैसेज आप तक जाए, आप लोग भी सुनिए। तो इसी प्रकार हम भी चाहे थे कि एक स्टेज बने, उस स्टेज पर मेरे सारे समाज के लोग आएँ और उसमें 12 कैंडिडेट को बुलाया जाए और 12 कैंडिडेट से सिर्फ इतना ही क्या कहा जाए कि आप अपने समाज के जनता को सिर्फ संबोधित कीजिए। तो क्यों नहीं ऐसा ही एक दिन प्लान बनाइए, 12 कैंडिडेट को बुलाया जाए, समाज के जनता वासी, यहाँ पर 6000 वोटर है, 3000 लोग आएंगे, स्टेज बनाया जाए और सारे लोगों से बातचीत किया जाए। ऐसा अब नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं होगा कि हम इस चीज़ को चाहेंगे, आप इस चीज़ को चाहिएगा, लेकिन जिसको बोलने का लूर नहीं है, जिसको बैठने का लूर नहीं है, वो क्या बोलेगा आपसे? समाज एक ऐसा चीज़ है कि समाज जो चाह ले दुनिया में कर सकता है, और जो समाज चाह ले जो इसको कुछ नहीं होने वाला तो कुछ नहीं होता है। लेकिन इसमें 12 में हमारे समाज से आप भी अभी घूम ही रहे हैं, समझ में आपको आ जाएगा जो कौन कैंडिडेट क्या है नहीं है, कैसे डील कर सकता है। आप यदि हमको 6500 या 9500 यहाँ का वोटिंग है, टोटल मोटर लोगों का नाम है, उसमें से जो परसेंटेज आए 50% पढ़ते या 60% 60 या 65 जो भी पढ़े, तो उसका जो वैल्यू होगा उतना लोग मुझे चुन कर ब्लॉक में भेजेंगे। तो समझिए उतना लोगों का मान सम्मान ब्लॉक के स्टाफ लोगों को करना है कि मैं उन लोगों का जनप्रतिनिधि हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ जाने के बाद मुझे ये लगे कि मैं इतने लोगों का जनप्रतिनिधि हूँ, इतने लोगों को हमको संभाल कर चलना है, तो मेरा एक वहाँ वेट होना चाहिए, मेरा एक वहाँ वैल्यू होना चाहिए कि भाई ये बेलसर पंचायत के मुखिया हैं, बेलसर पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, आए हैं, इनको मान सम्मान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ जाइएगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन मुखिया है, कौन दुखिया है, कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन इंसान है, कुछ नहीं पता चलेगा।
बीडीओ साहब के बगल में बैठ के कुर्सी में कान सटा के बातचीत करेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो भ्रष्टाचार की निशानी है। एक सवाल, बेलसर से चुनाव जीत कर आते हैं, सर्वप्रथम किस मुद्दे पर काम करेंगे? सर्वप्रथम मैं पहले भी बोला हूँ और आज भी बोलता हूँ कि सबसे पहले मेरा यही योजना रहेगा कि जो गरीब गुरबा है और जिनका 60 से ऊपर एज हो चुका है, उनको हम ये क्या बोलते हैं, वृद्धा पेंशन योजना दिलवाने का कोशिश करूँगा। क्योंकि एक डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा होता है। यदि वो तिनका किसी डूबते हुए महिला को मिल जाए कि हमको 400 ही सही महीना का, 200 ही सही महीना का, 500 ही सही जो सरकार देती है पैसा, यदि मिल रहा है महीना का, तो उस धैर्य के साथ वो 5 साल और अधिक जी सकती है और हम लोग के बीच रह सकती है। फर्स्ट मेरा मुद्दा यही रहेगा। दूसरा मेरा मुद्दा है कि मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊं, ताकि बेलसर से लेके और जहाँ तक मेरा पंचायत पड़ता है, कटारू तक मेरा लास्ट है, वहाँ कोई भी गुजरे तो उस रोड के साथ गुजरे तो ये सोचे कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ और किस पंचायत में हूँ। और वहाँ के जितने भी मेरे वार्ड मेंबर होंगे, मेरे समिति के सदस्य होंगे, हमारे सरपंच के जो लोग होंगे, उन लोगों का हर जगह बैनर पोस्टर लगा हुआ होगा कि हाँ ये उनके मैंने वार्ड का है, ये उनके वार्ड का है, ये उनके वार्ड का है, ताकि ये मैसेज चारों तरफ जब फैलेगा तो जाहिर सी बात है मेरा बिहार बहुत स्वच्छ होगा, बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा आप सोच लेके चुनाव लड़ रहे हैं, बेलसर से चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों को संदेश चुनाव के लेकर यही संदेश है कि बस जो भी नेता को चुनिए, पढ़े लिखे नेता को चुनिए, इंसान को चुनिए, हैवान को मत चुनिए। और एक नज़र जरूर देखिए कि कौन मेरे लिए क्या कर सकता है, कौन मेरे लिए क्या नहीं कर सकता है। पढ़े लिखे और इंसान को चुनिए, हैवान को नहीं चुनिए। मंटू भाई से हम बातचीत कर रहे थे। एक ऐसे उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन ये दावा ठोक दिए। जिस तरीके से इनसे हमें बातचीत में लगा, सोचना पड़ेगा अभी यहाँ के जनतावासी को कि हमें कैसा प्रत्याशी चाहिए, कैसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारे विकास की बात करता हो, आदर्श पंचायत की बात करता हो, गरीब महिला के लिए और बुजुर्ग की बात करता हो। अब देखते हैं आने वाले वक्त में मंटू भाई चुनाव जीत कर आते हैं तो कितना काम करेंगे, वक्त बताएगा। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं राजीव गुप्ता।